एक घंटे की बारिश से जोगिंद्रनगर शहर हुआ पानी पानी। शहर में बाढ़ जैसे बन गए हालात। 50 से अधिक दुकानों में पानी घुस जाने से कारोबारियों को भारी नुकसान। मंडी पठानकोट हाईवे और सरका घाट सड़क पर भी हुआ जल भराव। रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूर्णचंद ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर लगाए भेदभाव के आरोप। बोले शिक्षकों और डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने के बजाय प्रदेश सरकार ठेकेदारी चमकाने में लगी। किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु की पेट दर्द होने से हुई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा मौत के कारणों का पता। वहीं तांगलिंग नाले में पानी बढ़ने से यात्रा को प्रशासन ने किया स्थगित। और मनाली चंडीगढ़ एनएच पर पुलिस ने अस्थायी चौकियां की स्थापित। बरसात में यातायात को सुचारू बनाने के लिए 24 घंटे तैनात रहेंगे पुलिस जवान। एएसपी मंडी सागर चंद्र ने दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनेशा। मंडी के जोगिंद्रनगर में तेज बारिश से शहरी क्षेत्र पानी पानी हो गया। मुख्य सड़कों पर निकासी नालियां बंद हो जाने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। 50 से अधिक दुकानों में बारिश का पानी घुस जाने से कारोबारियों को खासा नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच मंडी जिला के उपमंडल जोगिंद्रनगर में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि कारोबारियों की दुकानों में बारिश का पानी घुस जाने से अंदर रखा सारा सामान बारिश की भेंट चढ़ गया। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। फल सब्जी, हेयर ड्रेसर, मोबाइल, करियाना और मनियारी विक्रेताओं के अलावा कपड़ा विक्रेताओं को भी बारिश से खासा नुकसान हुआ है। करीब 1 घंटे तक तेज बारिश से मंडी पठानकोट हाईवे और सरका घाट सड़क पर जल भराव हो जाने से वाहनों की रफ्तार भी थम गई। बाजार पहुंच चुके लोगों को सड़क पर पैदल गुजरना चुनौती बन गया। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में जाने वाले विद्यार्थी भी बारिश में भीगते हुए पहुंचे। शहरी क्षेत्र में बारिश के पानी ने गरुड़ू, मझारनू, बालकरूपी और मसौली तक तबाही मचाई। इस दौरान हाईवे की सड़क के किनारे मलबा और बड़े पत्थरों के ढेर भी लग गए। पुलिस थाना चौक, साईं बाजार, बस अड्डा परिसर, पठानकोट चौक में भी बारिश का खूब कहर बरपा। पशु चिकित्सालय के समीप NHAI विभाग के कलवर्टर भी अचानक चौक हो जाने से नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 5 और 6 में बारिश का पानी जब बाढ़ की तरह बहने लगा तो वार्डवासी भी सहम उठे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने तड़ोन पंचायत में शिव शक्ति कृषि सेवा सहकारी समिति द्वारा चलाए जाने वाली सब डिपो का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि सभी को घर द्वार पर ही सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। सहकारी सभाओं के कारण देश और प्रदेश में बहुत विकास की नई गाथा लिखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता लाई जाए और वित्तीय अनियमितताओं को रोकने पर बल दिया जाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने साधन संपन्न लोगों की बिजली सब्सिडी को बंद किया है ताकि बिजली के सब्सिडी का लाभ केवल जरूरतमंद लोगों को मिले। इस अवसर पर उन्होंने महिला मंडल की मांग पर महिला मंडल भवन के लिए फर्नीचर, हाई स्कूल भवन में बोरवेल के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाने और स्थानीय युवाओं के लिए बैडमिंटन ग्राउंड बनाने की मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। तो बेस था वही ठीक है, नहीं बना है तो इसको सुनिश्चित करना बड़ा जरूरी है कि हमारा जो काम है, कोई भी काम है, उसमें गुणवत्ता का जो है वो ध्यान जरूर रखा जाए। झगड़े का समाधान हो गया, उस पर हमने 12-13 लाख रुपए खर्च करके जो है आज हम सीधा NH से जो है वो जोगिंद्रा जो है वो 1 मिनट के अंदर जो है वो पहुंच जाते हैं। इस तरह से हमारी जो दूरियां हैं वो सड़क बनाने की वजह से कम होती है। तो हमने ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संपर्क सड़कें बन सके और इसके लिए आपका सहयोग वांछित है, क्योंकि जमीन होगी तभी सड़क बनेगी। 10 लाख रुपए हमने अभी आपकी रोपड़ी की जो सड़क थी उसको भी बैलेंस बच गई थी, उसको पक्का करने के लिए भी खर्च किया है और उसको वहाँ पे पुल डालने के लिए दिल्ली से कितना खर्चा है उसमें 50 लाख रुपए जो है उसका टेंडर लगा दिया था, लेकिन अब ठेकेदार ने बहुत कम रेट भर दिए तो उसमें काम करना संभव नहीं था।
वो अब दोबारा से उसको कैंसिल करके जो है दोबारा उसका टेंडर लगा रहे हैं। तो 50-55 लाख रुपए में जो है ये रोपड़ी से जो हमारा पार हमीरपुर का क्षेत्र है उसको जोड़ने के लिए जो है वहाँ पुल बना रहे हैं। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक पूर्णचंद ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर द्रंग चुनाव क्षेत्र से भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि द्रंग चुनाव क्षेत्र के स्कूलों में जहां शिक्षकों और अस्पतालों में डॉक्टरों के पद खाली हैं, रिक्त पदों को भरने की बजाय प्रदेश सरकार ठेकेदारी चमकाने में लगी हुई है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक पूर्णचंद ठाकुर ने पद्धर में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार द्रंग चुनाव क्षेत्र से भेदभाव कर रही है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के 489 प्राथमिक स्कूलों में 189 पद खाली चल रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की कांग्रेस सरकार ने द्रंग क्षेत्र को तहस नहस कर दिया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बांधी में 6 शिक्षकों के पद खाली हैं। ऐसे ही हाल अन्य स्कूलों के हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जहां एक अध्यापक के सहारे ही पूरा स्कूल चल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी सरकार से वार्तालाप करें और द्रंग क्षेत्र के स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरे। पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि शिक्षा के बिना हम अधूरे हैं, इसलिए सरकार स्कूलों में खाली पड़े अध्यापकों के पदों को जल्द से जल्द भरे। टोटल प्राथमिक पाठशालाएं हैं, टोटल प्राथमिक पाठशालाएं हैं 490। टोटल 490 हमारी प्राथमिक पाठशालाएं हैं। 490 में से 190 पद जो है हमारे CHT, JBT और HT के खाली चल रहे हैं। तो मैं ये भी सरकार से चाहूंगा, ये व्यवस्था परिवर्तन की सरकार, इस व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने 1.5 साल के अंदर पूरे द्रंग की बात करना चाहूंगा, द्रंग को तहस नहस करके रख दिया है। इसलिए मैं द्रंग के नेता गणों से जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनसे चाहता हूं कि वो सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखें और मांगे रखने के बाद वो यहाँ इन स्कूलों को भरे, क्योंकि अभी हमारे शिक्षा के बिना हम सभी अधूरे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं बात करना चाहूंगा। स्वास्थ्य के इसमें जो हमारा ये है शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदी, वहां पर 6 पोस्टें जो हमारी क्रिएट है सरकार की तरफ से, और वहां पर आज एक भी लेक्चरर, एक भी अध्यापक नहीं है। पहले हमारी गवर्नमेंट थी, वहां पर 3-4 जो है वहां पर जो पद थे वो भरे हुए थे। और इसी सिलसिले में हमारा निशु गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर भी कोई भी हमारा लेक्चरर नहीं है। और बहुत सारे ये तो मैं बड़े बड़े आपको कराऊं जहां पर 0 हो चुके हैं, चाहे बागी का स्कूल है, चाहे धर्मेड़ का स्कूल है, वहां पर मात्र 1 है धर्मेड़ में। वहां भी कई सालों से जो है शिक्षकों के पद खाली चले हुए हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि इन पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी द्रंग चुनाव क्षेत्र के बुरे हाल हैं। CHC और PHC 13 हैं, 31 पद डॉक्टर के हैं, 18 पद खाली हैं, जो हैरानी की बात है। यहाँ जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पद्धर अस्पताल में 7 पद डॉक्टरों के हैं, जहाँ 2 पद खाली चल रहे हैं। यही हाल क्षेत्र के अन्य अस्पतालों का भी है। रात को कोई अगर बीमार हो जाए तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते। यही हाल हेल्थ सब सेंटर का भी है। विधायक ने कहा कि अगर जल्द इन पदों को नहीं भरा गया तो जनता सड़कों पर उतरकर प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करेगी। हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में द्रंग चुनाव क्षेत्र में टोटल CHC और PHC 13 हैं। टोटल CHC और PHC 13 हैं और इन 13 PHC और CHC में टोटल जो पोस्टें हैं सैंक्शन 31 पोस्टें हैं। 31 पोस्टें डॉक्टरों की है, सिर्फ डॉक्टरों की है। और 31 में से 18 पोस्टें खाली हैं, मात्र 13 पोस्टें भरी हुई है। ये भी क्या रहने की बात है? ये किस चीज की व्यवस्था परिवर्तन है या क्या द्रंग के लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है? तो ये खिलवाड़ हम होने नहीं देंगे। अगर इनको नहीं भरा गया तो हम द्रंग के द्रंग की जनता जो है सड़कों पर उतरेंगे और जो हम लोगों को जो भी धरना और प्रदर्शन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसी तरीके में मैं कहना चाहूंगा, हमारे पद्धर में आज देखिए आप 7 पोस्टें डॉक्टरों की, मेडिकल ऑफिसरों की जो है पद्धर में सैंक्शन है। उसमें से मात्र 5 पोस्टें हैं और 2 पोस्टें हमारे यहाँ खाली चली हुई है। और नगवाई की बात करें, नगवाई में 6 पोस्टें हमारी सैंक्शन है। 6 पोस्टों में से मात्र
2 मेडिकल ऑफिसर, 2 डॉक्टर वहां पर है, 4 पद खाली चले हुए हैं। और रात को अगर कोई पेशेंट हो जाता है तो रात को बीमार हो जाता है, कोई पेशेंट आता है तो वहां पर तो डॉक्टर नहीं मिलते हैं। ये क्या सोचते की बात करते हैं, सोचते हैं कि हम मजबूत कर रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूं, और सीएचसी ब्रोट में हमारी 4 पोस्टें हैं, 4 में से 2 मेडिकल ऑफिसर हैं हमारे। सीएचसी टोला में 5 में से 3 डॉक्टर हैं, 2 पोस्ट हमारे खाली है। मैं तो जहां जहां ज्यादा अधिक हमारी है मैं वहां की बात करना चाहूंगा। टोटल जो पोस्टें हमारी है, टोटल पोस्टें जो हमारे इन हॉस्पिटलों में है 101 टोटल पोस्टें हैं। 101 में से मात्र 53 पोस्टें भरी हुई हैं और बाकी पोस्टें हमारी खाली पड़ी हुई है। मैं तो चाहूंगा सरकार से इनको कब तक भरा जाएगा। पूर्णचंद ठाकुर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि द्रंग चुनाव क्षेत्र के स्कूलों में जहां शिक्षकों का अभाव है, वहीं अस्पतालों में डॉक्टरों के पद खाली है। रिक्त पदों को भरने के बजाय प्रदेश सरकार ठेकेदारी चमकाने में लगी हुई है। कुछ लोग चाहते हैं कि प्रदेश में अधिक से अधिक नुकसान हो और ठेकेदारों को ठेके मिले। देंगे अगर आपकी इतनी पैठ है, अगर आप इतने सक्षम है, इन पाठशालाओं और इन स्वास्थ्य केंद्रों को जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी भरा जाए, ताकि लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा और शिक्षा की सुविधा मिल सके। एक ही बात है इनकी, ये मात्र सिर्फ एक अपनी ठेकेदारी चमकाने के लिए पड़े हैं। कुछ लोग तो ऐसे चाहते हैं कि हमारे अधिक से अधिक नुकसान हो और हमारी मशीनों को ठेका मिले, हमें डंडे मिले, हमें क्रेट बनाने के लिए मिले, मगर हम ये नहीं चलना देंगे। ये जो है गलत प्रथा है। ये जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, ये इनको मैं सिर्फ आगाह करना चाहता हूं जनता की तरफ से, ये जनता का ख्याल रखे, जनता का ख्याल रखे, वरना जनता किसी को बख्शने वाली नहीं है, ये भी हम कहना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग निर्माता संघ ने प्रदेश सरकार पर छोटे उद्योगों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश धीमान ने बुधवार को बिलासपुर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में बताया कि सरकारी फर्नीचर ऑर्डर ज्यादातर चुनिंदा चाटुकारों को ही दिए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े अधिकारी अपनी मनमर्जी से मनचाहे दामों पर फर्नीचर की खरीद कर रहे हैं, जो सीबीआई और ईडी द्वारा जांच का विषय होना चाहिए। सर, ये है कि हिमाचल सरकार दिसंबर 2023 से इस काम को, जो 40,000 डेस्कों का काम था, इसको आउट ऑफ स्टेट देना चाहती थी। तो हम सरकार से मिले और सरकार ने हमारी बात को उस वक्त सुना और इसको कैंसिल किया। परंतु बाद में इस टर्नओवर को 20 करोड़ के बजाय 5 ओवर कर दिया गया। उसके बारे में सरकार से मिले, सरकार ने कहा कि अभी आचार संहिता है, अभी कुछ नहीं होगा, आचार संहिता के बाद होगा तो सरकार इस पर गौर करेगी। परंतु आचार संहिता के दौरान ही सारा कार्य जो था वो हिमाचल के 2 उद्योगों को बांट दिया गया, जिसमें एक उद्योग की जो टर्नओवर थी वो 21-22 के बजाय 23-24 की लगी हुई थी, जबकि वो 21-22 की होनी चाहिए थी। और जितने उसमें पार्टिसिपेटर 3 आदमी बचे थे, 3 पार्टी के पार्टिसिपेटर थी, जिनमें से तीनों पार्टियों में से 2 पार्टियों की जो टर्नओवर थी वो 20 की 21-22 और 22-23 की लगी थी। एक पार्टी की जो थी वो 23-24 की। और हिमाचल सरकार ने 16/5/2020 को एक रूल बनाया है, जिसमें ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के एमएसएमई उद्योगों को हिमाचल में प्रोत्साहन के लिए जो कोई टर्नओवर सरकार के द्वारा नहीं रखी गई है, कोई ईएमडी नहीं रखी गई है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो उन चीज़ों को दरकिनारे करते हुए हिमाचल सरकार ने ये 40,000 डेस्कों के बजाय 44,000 डेस्क परचेज कर लिए, जो कि लगभग 20 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। हम इस घोटाले की जांच सीबीआई, ईडी और हिमाचल सरकार के वरिष्ठ जांच अधिकारियों से कराना चाहते हैं।